वेलकम साथियों, इंग्लिश ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है द थ्री लिटिल पिग यानी तीन छोटे सुअर। ठीक है, इन कहानियों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि भले ही देर से लेकिन हमें अपने ऊपर अच्छी तरह से काम करना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें जो भी स्पोकन के वर्ब दिए गए हैं या फिर जो भी स्पोकन के फ्रेजेस दिए गए हैं मैं उसको आप यहाँ पे बताता चलूँगा। ठीक है, और वर्ड टू वर्ड लिखता चलूँगा ताकि आपको आसानी से इंग्लिश में पढ़ना लिखना आ सके। ठीक है, और इसमें ऐसे बहुत सारे स्पोकन के वर्ड है जिसे आप याद कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है, चलिए बना देखा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक क्या है, द थ्री लिटिल पिग यानी तीन। यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसके बारे में हमें पता है सुअर के बारे में, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया। ठीक है, थ्री मतलब होता है तीन, लिटिल मतलब क्या होता है छोटे, और पिग्स मतलब होता है सुअर है। PIG पिग मतलब होता है सुअर, यहाँ पे एस लग गया यानी एक से अधिक सुअर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी तीन छोटे सुअर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक, तीन छोटे सुअर। इन्हीं की कहानी है। इस कहानी को मैं क्या करूँगा, वर्ड टू वर्ड करके हिंदी से इंग्लिश में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। इस पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है। ठीक है, देयर वॉज थ्री लिटिल पिग। यहाँ पे देयर का प्रयोग केवल सब्जेक्ट के लिए किया गया। ठीक है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है उस कंडीशन में क्या करते हैं, देयर का प्रयोग और इट का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, थे तीन छोटे सुअर, तीन छोटे सुअर। ठीक है, तीन छोटे सुअर थे, हु जो सेट आउट निकले थे या फिर निकल गए थे, निकल पड़े थे, टू बिल्ड देयर आउन हाउस। ठीक है, यानी निकले थे, बाहर निकलना को बोलते हैं निकलना। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, सेट आउट का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई कमाने के लिए बाहर निकलता है, उसके लिए सेट आउट टू मुंबई टू अर्न सम मनीज। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी घर से अगर बाहर निकलेगा कुछ करने के लिए उसको बोलते हैं सेट आउट, याद रखिएगा। ठीक है, किस लिए निकले थे, बुल्ड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, देयर आउन हाउस। ठीक है, उन लोगों ने अपने घर बनाने के लिए, अपने घर, यानी वही लोग क्या अपने घर बनाने के लिए निकले थे या फिर निकले। द फर्स्ट पिग यानी पहला सुअर, पहला सुअर। ठीक है, बुल्ड बनाया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, BUILD बुल्ड मतलब होता है बनाना। ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, BUILD बुल्ड ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बनाया। ठीक है, ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ यानी एक घर, इसका मतलब हो गया एक घर, एक घर ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब क्या था, घास फूस। ठीक है, घास फूस पुआल, इस सभी को बोलते हैं स्ट्रॉ। ठीक है, यानी घास के एक घर को बनाया। थिंकिंग इट यह सोचकर, यह सोचकर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट मतलब होता है यह, और थिंकिंग मतलब क्या, सोचना। ठीक है, यह सोचकर, वुड बी होगा। वुड बी का प्रयोग क्या होता है, होगा के लिए। ठीक है, क्या क्या होगा, जल्दी और आसानी से। ठीक है, या क्या सोच के कि घास फूस का जो घर बनाएंगे वो आसानी से और जल्दी बन जाएगा, यह सोच के क्या किया, घास का घर बनाया। बात समझ में आया, नहीं, जल्दी और आसानी। ठीक है, जल्दी और आसानी से हो जाएगा ये सोच के घर बनाया। ठीक है, द सेकेंड पिग यानी तीसरा सुअर, सॉरी, सेकेंड पिग मतलब दूसरा सुअर, दूसरा सुअर। बार बार यहाँ पे सुअर लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, सुअर सुअर लिख जो भी है। ठीक है, बुल्ड ए हाउस यानी क्या, बनाया। ये भी क्या है, बुल्ड का सेकेंड फॉर्म है बुल्ड। ठीक है, बनाया ए हाउस, यानी ए हाउस ऑफ स्टिक्स यानी एक घर, ऑफ मतलब का या फिर की। ठीक है, स्टिक मतलब क्या, छड़ी, यानी लकड़ियों का,
या फिर छड़ियों का, ठीक है, लकड़ियों का क्या एक घर बनाया। दूसरा सुअर ने, अब देखिए यहाँ पे बिलीविंग इट, यह विश्वास था, इट मतलब क्या, ठीक है, यह सोच कर या फिर यह विश्वास कर कर, इस दोनों का यूज यहाँ पे एक जैसा आवाज निकलेगा, ठीक है, यह विश्वास कर कर कि क्या वुड भी होगा, ठीक है, स्ट्रोंगर यानी मजबूत, ठीक है, देन स्ट्रॉ यानी घास, घास फूस का जो घर है उससे मजबूत होगा लकड़ी का घर, यह सोच के बनाया, ठीक है। यहाँ पे देन का यूज जो किया गया है ये केवल क्या तुलना करने के लिए किया गया है, ठीक है, देन मतलब तब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या तुलना करने के लिए किया है। तुलना मतलब मैं तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ, जैसा मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू, ठीक है, मैं तुमसे ज़्यादा गोरा हूँ, ठीक है, आई एम बेटर देन, तुम मतलब क्या होता है काला हूँ, मैं क्या गोरा हूँ, ठीक है, यानी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके लिए क्या करता है यहाँ पे, इसके लिए यूज किया जाता है देन के लिए, यानी तुलना करने के लिए भी, ठीक है। द थर्ड पिग यानी तीसरा सुअर, तीसरा सुअर वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम किया, ठीक है, टू बुल्ड यानी बनाने के लिए, ठीक है, ए स्टोरी हाउस यानी एक मजबूत घर, एक मजबूत घर, ठीक है, ऑफ मतलब काफ या फिर ब्रिक्स मतलब क्या था ईंटों, ठीक है। जबकि तीसरे सुअर ने क्या किया, ईंटों का एक मजबूत घर बनाने के लिए क्या बहुत परिश्रम किया, यानी बहुत हार्ड परिश्रम किया। बात समझ में आती होगी, ठीक है। आगे देखें, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए यहाँ पे वन डे एक दिन, ए बिग बैड वुल्फ यानी एक बड़ा बुरा या दुष्ट भेड़िया, एक बड़ा, ठीक है, दुष्ट भेड़िया, ठीक है, बैड मतलब बुरा भी होता है दुष्ट भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ए बिग बैड वुल्फ यानी एक बड़ा दुष्ट भेड़िया, कैम आया, COME कम मतलब होता है आना, कम कहने पे क्या सेकेंड फॉर्म में कैम मतलब आया, टू द विलेज यानी गांव में, गांव में आया। ही अप्रोच, वह अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, अप्रोच मतलब क्या था पहुंच गया, ये क्या अप्रोच का सेकेंड फॉर्म है अप्रोच्ड मतलब क्या पहुंच गया या फिर पहुंचा। द हाउस ऑफ स्ट्रॉ यानी घास फूस के घर, ठीक है, इस पूरे का मतलब होता है घास के घर, घास के घर या फिर पुआल के घर, यानी घास के घर के पास पहुंचा, ठीक है। और हफ्ट एंड पुस्ट और क्या क्या हिलाने लगा, अंटिल जब तक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हिलाना, जोर जोर से क्या होता है हिलाना, जैसे कि आप लोग पैर को खजूर झाड़ने के लिए पैर को हिलाते थे, उसी तरह इसको भी बोलते हैं हिलाना, ठीक है। अंटिल जब तक, ही बिलो इट डाउन जब तक क्या था वह गिर नहीं गया। ही फ्राइटेड मतलब क्या था भयभीत होकर, पिग यानी सुअर, भयभीत यानी सुअर, भयभीत सुअर, रन मतलब होता है दौड़ना, रन मतलब क्या था रन मतलब क्या दौड़ा, ये क्या है रन का सेकेंड फॉर्म में दौड़ा, ठीक है। टू द हाउस ऑफ स्टिक यानी जो छड़ी का यानी लकड़ियों का जो घर बना हुआ था उस घर की ओर दौड़ा, इसका मतलब क्या होता है लकड़ियों का घर, लकड़ियों के घर, ठीक है, लकड़ियों के घर की तरफ दौड़ा। बट लेकिन द वुल्फ इजी बिलो इट वन डाउन टू, ठीक है, लेकिन भेड़िया इजी बिलो मतलब आसानी से, आसानी से, दैट हाउस यानी वह घर भी क्या था वन डाउन टू यानी क्या था गिरा दिया, गिरा दिया भी, ठीक है, वह घर भी क्या हुआ आसानी से गिरा दिया। द टू बिग्स यहाँ देखिए द टू
पिग्स रश टू द ब्रिक्स हाउस, यानी दोनों सुअर, द पिग्स टू पिग्स मतलब क्या, तो दोनों सुअर, ठीक है। रश मतलब क्या, दौड़ा, यानी बहुत तेजी से क्या होता है, दौड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं रस्ट। कहाँ दौड़ा, टू द ब्रिक्स हाउस, यानी ईंट के घर की ओर, ईंट की घर, ईंट के घर की तरफ दौड़ा, ठीक है। ऑफ देयर ब्रदर, यानी अपने भाई, अपने भाई के पास, ठीक है। वेयर, जहाँ, दे वेयर सेफ, यानी वे क्या थे, सुरक्षित थे, सेफ मतलब होता है सुरक्षित, वे, वेयर मतलब क्या थे, सेफ मतलब सुरक्षित, जहाँ वे सुरक्षित थे, फ्रॉम मतलब से, ठीक है। वुल्फ हगिंग्स एंड पुशिंग्स, यानी जो वुल जो हिला रहा था पैर थी, क्या बोलते हैं, धक्का जो दे रहा था, उसके उससे क्या था, वो सुरक्षित था, ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पे, वुल्फ यानी भेड़िए का जो हिलाने का जो थी था, उससे वह सुरक्षित था। आगे देखें, द वुल्फ ट्राई, यानी भेड़िया ने कोशिश किया, भेड़िया कोशिश किया, TRY, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे कोशिश करके यहाँ पे क्या है, उसका सेकेंड फॉर्म में ट्राइड मतलब क्या था, कोशिश किया, टू बिलो डाउन यानी नीचे गिराने का, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं गिराने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गिराने के लिए, द ब्रिक्स हाउस यानी जो ईंटे का जो घर था उसको गिराने का कोशिश किया, बट लेकिन, नो मैटर यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। हाउ हार्ड, कितना कोशिश किया, ही ट्राइड, ठीक है, वह बहुत कोशिश किया गिराने के लिए, ठीक है, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ही कुड नॉट डिस्ट्रॉय, वह कुड मतलब होता है सकना, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये नॉट का क्या सेकंड फॉर्म है, NOT नॉट, नॉट का ये क्या शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुड नॉट, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए यहाँ पे कुड नॉट मतलब क्या था, नहीं सका, ठीक है, इसलिए वह नहीं सका, डिस्ट्रॉय मतलब क्या था, बर्बाद कर, इसलिए वो बर्बाद नहीं कर पाए, ठीक है। इससे मतलब उस चीज़ को वो बर्बाद, यानी जो ईंटे का घर था उसे बर्बाद नहीं कर पाए, ठीक है। ईंट का यहाँ पे वही सेंस आ रहा है, ठीक है। ईंट मतलब क्या हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, यानी फ्रस्ट्रेट हो गया, यानी वो क्या, निराश हो गया, वो निराश होकर, ठीक है। द वुल्फ गेव अप, भेड़िया, गिव अप मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे गेव अप दिया मतलब हार मान लिया, हार मान लिया, और लेफ्ट चला गया, हार मान लिया और क्या हुआ, चला गया। द थ्री लिटिल पिग, यानी तीनों छोटे सुअरों ने सीखा, छोटे सुअर, लर्न मतलब होता है सीखना, तो LARNT, लर्न, यानी ये क्या हुआ, ये लर्न का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। लर्न मतलब क्या होता है, सीखा, कि हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम और लगन, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रीसर्वेंस मतलब होता है लगन, ठीक है। कठिन परिश्रम और लगन क्या होता है, पे ऑफ मतलब क्या होता है, फल लेता है, या फिर उससे हमें फ़ायदा होता है, इसका मतलब यही है, ठीक है। और दैट, जो, इट्स इम्पोर्टेंट, वह क्या है, ज़रूरी होता है, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी बनाने के लिए एक मजबूत नींव, ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, ठीक है। क्या जरूरी होती है, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, पेशेंस मतलब लगन, किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं उसके लिए हार्ड वर्क और लगन होना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आया। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इट इज़ वाइफ, यानी यह क्या है, बुद्धि यह बुद्धिमानी है, या फिर यह बुद्धि, हाँ कह सकते हैं कि यह बुद्धिमानी है, टू इन्वेस्ट टाइम, यानी समय का इन्वेस्ट करना, और एफर्ट यानी प्रयासों और समय का इन्वेस्ट करना,
इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर फ्यूचर फाउंडेशन बनाने के लिए, ठीक है, मजबूत और सुरक्षित नींव फॉर वन सेल्फ यानी स्वयं के लिए। ठीक है, इस वीडियो में तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।